जी हाँ, आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी हमें यही बताएंगे कि कैसे अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके साथ ही इन फूलों को खास तरीके से अगर हम चढ़ाते हैं तो खास तरीके से चढ़ाने पर अलग अलग देवी देवताओं की कृपा भी मिलेगी और आपको पूजा भी सफल होगी और साथ साथ दोगुना तेगुना फल भी आपको मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे आज के कार्यक्रम कालचक्र को, क्योंकि आज का विषय आपके लिए बेहद खास है। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या कुछ खास है, आइए पहले आपको वो बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए कैसे फूल से मिलेगी पूजा का महाफल आपको मिलेगा, किस फूल को चढ़ाने से शनि पीड़ा से मुक्ति आपको मिलेगी और शनि देव की कृपा भी मिलेगी, किस फूल से मिलेगा भोलेनाथ और गणपति जी का आशीर्वाद, आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं पंडित जी आपको गुड लक मुहूर्त में बताएंगे, तांबे की कौन सी चीज आपके बच्चे के डर को दूर भगाएगी आज के सक्सेस मंत्र में आप जानिएगा, मनी प्लांट कहाँ लगाने से आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी आज के वास्तु टिप में पंडित जी आपको बताएंगे। और अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120460250 और 012046025004। चर्चा को पंडित जी के साथ शुरू करें। आइए उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 1 अप्रैल 2015 दिन बुधवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है जो सुबह 10:37 तक रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र दोपहर 3:11 तक है। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज मदन द्वादशी है। आज अनंग व्रत है और प्रदोष व्रत है। अनंग माने कामदेव। कामदेव के लिए आज का व्रत किया जाता है और प्रदोष व्रत भी है। पुत्र प्राप्ति की कामना से भी आज का व्रत किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस शुभ मुहूर्त को बेहद ध्यान से सुना होगा। चलिए अब आपको बताते हैं आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। पंडित जी बताइए गुड लक मुहूर्त क्या है आज का। आज कोई भी काम आप जो जरूरी हो उसे अमृत मुहूर्त में करिए। आज दोपहर में 12:03 से 1:51 तक अमृत मुहूर्त है। इस समय में जो भी आप काम करेंगे वो आपके लिए लाभकारी हो, उसे अमृत मुहूर्त में करिए। आज दोपहर में 12:03 से 1:51 तक अमृत मुहूर्त है। इस समय में जो भी आप काम करेंगे वो आपके लिए लाभकारी होगा, लेकिन आज का राहु काल भी 12 से 1:30 का है, इसलिए यात्रा अमृत मुहूर्त में ना करें। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। पंडित जी सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पूजा पाठ करते समय फूल चढ़ाते हैं हम जो, उसका खास महत्व क्या होता है, और दूसरी बात ये क्या फूल चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी होती हैं? कहलारोत्पल नाग केसर सरोजाख्यावली मालती मल्ली कैरव के तकादि कुसुमयी रक्ता सुमाराद भी पुष्पै माल्य भरेण वै सुरभिना नाना रस स्रोतसा ताम्राम भोज निवासिनीं भगवतीं श्री चंडिकां पूजये। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने माँ राजराजेश्वरी दुर्गा की जो मानस पूजा लिखी उसमें उन्होंने पुष्पों का वर्णन इस प्रकार से किया है जिस प्रकार से अभी हमने आपको बताया। भगवान विष्णु का जहाँ जिक्र आता है वहाँ उनके ध्यान में कहा जाता है शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए वनमाला पहने हुए भगवान श्री हरि विष्णु सुशोभित होते हैं। तो इसका तात्पर्य है सनातन धर्म में कि ग्रहा राज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रह व्याप्तम निदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। ग्रह राजा बनाते हैं, ग्रह भिखारी भी बनाते हैं, और ग्रहों के प्रभाव से यह पूरा जगत आच्छादित हो रहा है। ऐसे में हर पुष्प का अपना कोई न कोई एक ग्रह होता है और ग्रहों के प्रतिनिधित्व में ये पुष्प होते हैं। जैसे कमल का फूल का प्रतिनिधि ग्रह सूर्य है, गुलाब के फूल का प्रतिनिधि ग्रह मंगल है, तुलसी के पत्ते और बेल के पत्ते का
अगर प्रतिनिधि ग्रह देखा जाए तो बुध है। गेंदे के फूल और जितने भी पीत पुष्प हैं सबका प्रतिनिधि ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। सफेद पुष्प चाहे बेला हो चाहे चमेली, इन सब के प्रतिनिधि ग्रह शुक्रदेव माने जाते हैं। और नीले पुष्पों के प्रतिनिधि ग्रह भगवान शनिदेव माने जाते हैं। और रंग बिरंगे फूलों के प्रतिनिधि राहु माने जाते हैं। कहने का आशय यह है कि जिस तरह के पुष्प जिस ग्रह से संबंधित पुष्पों को हम देवताओं की सेवा में अर्पित करते हैं वो ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं और उसके आधार पर हमारा जीवन सुंदर और सहज हो जाता है। पुष्प चढ़ाने से मन भी प्रसन्न होता है। पुष्पों को देखने से, पुष्पों की सुगंध से और पुष्पों के स्पर्श से मन आह्लादित होता है। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। सबसे छोटी पूजा जो सनातन धर्म में होती है उसको कहते हैं पंचोपचार पूजा। पंचोपचार माने 5 उपचार से पूजा। उसमें क्या क्या? गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। गंध अर्थात हल्दी, अक्षत अर्थात साबुत चावल, पुष्प, फूल, धूप, अगरबत्ती और दिया और नैवेद्य भोग प्रसाद। यही पंचोपचार पूजा है। तो पुष्प पंचोपचार पूजन में भी होता है। इसलिए फूल का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। एक कवि ने लिखा है फूल के बारे में, व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, झेलता हूँ मार मारुत की निरंतर, खेलता हूँ जिंदगी का खेल हंसकर। फूल एक ऐसा हमारे देश में वरदान है जो आकाश के नीचे और हर प्रकार के ऋतुओं के मार को झेलता है, हर प्रकार के हवा के झोंके को सहता है। लेकिन चाहे उसे अर्थी पर किसी के रखा जाए और चाहे राजपुरुष के रास्ते में उसे बिछाया जाए, चाहे किसी महारानी के बालों का उसे श्रृंगार बनाया जाए, वह हर अवस्था में प्रसन्न रहता है और हर अवस्था के लिए तत्पर रहता है। उसी तरह से इंसान को भी हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहते हुए और हर परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालने का प्रयास करना चाहिए। यह भी पुष्प की एक बड़ी खासियत है। जी हाँ, तो पूजा पाठ के दौरान आपको भी बिल्कुल नहीं भूलना है फूल का इस्तेमाल करना, भगवान को फूल चढ़ाना, क्योंकि इससे देवी देवता खासे खुश होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। तो भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से आपकी शादीशुदा रिश्ते में अगर कड़वाहट आ रही है तो वो दूर होगी, ये पंडित जी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि के जातकों का आज का हाल जानते हैं। आज पूरा दिन इनका कैसा व्यतीत होगा? आज मेष राशि के जातकों का पूरा दिन प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगा और पैसों की भी बचत आप कर पाएंगे। आज आपको चाहिए कि अपने बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें और गणेश जी की पूजा करें। आज सफेद वस्त्र धारण करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो भोलेनाथ को कौन सा पुष्प आपको अर्पित करना है जिससे आपके परिवार में अन्न और धन की कमी कभी नहीं होगी, ये पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वृषभ राशि वालों का हाल, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पहले वो जानते हैं। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और आज कहीं यात्रा पर आपके जाने का योग भी बन रहा है। तो आज आपको चाहिए कि मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका जप कर लीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और हनुमान जी को कपूर से आरती करिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अगर हम भगवान भोलेनाथ को फूल अर्पित करते हैं तो कौन कौन से फूल अर्पित करें और कौन कौन सी मनोकामनाएं हमारी उनसे पूरी होंगी? देखिए, अगर आपके शादीशुदा रिश्ते में कड़वाहट आ रही है, शादी होने के बाद वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम, गंगाधरम वृषभवाहनम अंबिकेशम, खड्वांग वरदाभय हस्तमीशम, संसार रोग हरमौषधम द्वितीयम। भगवान शिव होनी को भी अनहोनी में बदल सकते हैं और माथे के लिखे हुए को भी बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। तो भगवान शिव को हर श्रृंगार
नागकेसर, धतूरा और बेल का फूल आपको समर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और धन लाभ की स्थिति बनेगी। भगवान शिव को सफेद मंदार, जिसको आक भी कहते हैं, इसका भी फूल, इसकी मंजरी चढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वाहन हो, अच्छा मकान हो और सभी तरह की सुख सुविधाएं हों, तो भगवान शिव को चमेली के फूलों की मंत्र पुष्पांजलि चढ़ाएं। दोनों हाथों में चमेली का फूल भर करके और शिवतांडव स्तोत्र कहते हुए भगवान शिव के ऊपर धीरे धीरे पुष्प गिराएं। कर्ज से मुक्ति पाना है तो शिव जी को कमल का फूल, शंख पुष्पी या बेलपत्र, इसे आप जरूर चढ़ाइए। मन चाहे गुणों वाली आप संतान चाहते हैं, तेजस्वी, होनहार, दीर्घायु और अपने कुल को आगे बढ़ाने वाला संतान यदि आप चाहते हैं, तो धतूरे का लाल पुष्प भोलेनाथ को जरूर समर्पित कीजिए। धतूरे का लाल पुष्प अगर न मिले तो सामान्य धतूरे का भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके जीवन में तनाव ने, डिप्रेशन ने और मानसिक रोगों ने डेरा जमा लिया है और इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो भगवान शिव को शेफालिका के फूल आपको 11 दिनों तक लगातार चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ को जूही के फूल चढ़ाने से जीवन में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। परिवार में सुख शांति, लंबी उम्र के लिए महादेव को सफेद कमल के पुष्प अर्पित करने चाहिए। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने से हर कार्य में सिद्धि मिलती है। दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप चित्र में जो देखते हैं भगवान शिव का नीला रंग, वो ठीक नहीं है। भगवान शिव का रंग जो है वो कपूर के समान है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान उज्जवल वर्ण है भगवान शिव का। तो इसलिए जब भी ध्यान करिएगा तो कर्पूर के समान भगवान शिव का ध्यान करिएगा, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। मान्यता है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करने से 3 युगों के पाप और त्रैगुणई जो विषय पाप हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो एक और यहाँ पर अहम बात आपको बता दें कि जब देवी देवताओं को आप फूल चढ़ाते हैं तो उस समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं। तो वो क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। उनका आज का हाल जान लेते हैं कि उनके आज के सितारे क्या कहते हैं। आज मिथुन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। पैसों के मामले में आज आपका दिन अच्छा है, आप बचत कर पाएंगे और न्यायालय, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कामों में आपको सफलता मिलेगी। आज आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें और छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं। श्री सूक्त का पाठ करें, आपका कल्याण निसंदेह होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे जानते हैं कर्क राशि वालों का हाल। उनके आज का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं। आज का जो ग्रह गोचर कर्क राशि के जातकों का है वो एक बात का संकेत तो कर रहा है कि आज आप पूरे दिन खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपकी आमदनी बढ़ेगी। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। आज आपको चने की दाल दान करना चाहिए। चने की दाल दान करना चाहिए और आज सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने वॉलेट या पर्स में आज आपको रखना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों के घर में बरकत नहीं हो रही है, बेटी की शादी में रुकावटें आ रही हैं, परिवार में लगातार क्लेश बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे लोगों को माँ दुर्गा को किन फूलों से प्रसन्न करना चाहिए, अब ये पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी, अगर माँ दुर्गा को प्रसन्न करना हो तो कौन कौन से फूलों से हम फूल अर्पित करें पूजा पाठ के दौरान और कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दुर्गा के बारे में तो स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अपराधो करत्येव तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना।
बेटा तो हर कदम पर अपराध करता है, बेटी हर कदम पर अपराध करती है, लेकिन इस जगत में माँ ही तो है जो सारे अपराधों को क्षमा करके अपने बच्चों को प्यार करती है। तो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा पूरे संसार की माँ है। तो जिन लोगों के घर में बरकत नहीं हो रही है, उन लोगों को चाहिए कि माँ दुर्गा को कमल के फूलों की पंखुड़ियां चढ़ाएं और श्री सूक्त, लक्ष्मी सहस्त्रनाम या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगर आपकी बेटी के शादी में व्यवधान आ रहा है, रुकावट आ रही है, तो केले के पेड़ की जड़ पीले कपड़े में बांध करके बेटी के गले में बृहस्पतिवार को धारण करवाइए। माँ दुर्गा को लाल गुलाब चढ़ाने से भी जल्दी शादी का योग बनता है और मंगल दोष भी दूर होता है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, किसी भी इंटरव्यू में अगर आपको सफलता पाना है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो माँ दुर्गा को सफेद कनेर या गेंदे के फूलों की माला आपको चढ़ानी चाहिए। परिवार से कलह और कलेश को दूर करने के लिए हर रोज स्फटिक की माला पर आपको एक मंत्र पढ़ना है। मंत्र है, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। 108 बार इस मंत्र को पढ़िए। रामचरितमानस जी की चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और निश्चित रूप से यह चौपाई आपके जीवन को बदल कर रख देगी। अब गुड़हल के फूलों से भी घर का क्लेश दूर होता है। गुड़हल के फूल को देवी फूल भी कहते हैं। बहुत से लोग प्रचलन की भाषा में इसे देवी फूल भी कहते हैं और यह फूल स्पेशल देवी के लिए ही है। तो गुड़हल के फूलों से अगर माँ दुर्गा की पूजा की जाए या किसी भी देवी की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से उससे मनोवांछा पूरी होती है। तो आज के प्रोग्राम में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि एक छोटे से फूल को आप अगर अर्पित करेंगे पूजा के दौरान तो आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपसे देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। चलिए, इस प्रोग्राम को हम आगे भी जारी रखेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर ले सिंह राशि वालों की। उनका आज का हाल क्या कुछ कहता है, आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, ये जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर का विचार किया जाए तो आज चंद्रमा सिंह राशि में है। तो आज आपके राशि में चंद्रमा है, इसका मतलब आपकी सेहत में सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। और आपके दसम भाव का स्वामी शुक्र भाग्य स्थान में है, इसका मतलब कि आप नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों पर आप दिल खोलकर खर्च करेंगे। आज आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करिए और अपने पिता की सेवा करिए और उनके आज्ञा से ही किसी कार्य का शुभारंभ कीजिए। निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ऐसा कौन सा एक फूल है जिसे अर्पित करने से शनि देव प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे? वो फूल के बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम कन्या राशि वालों का हाल जान लेते हैं। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय भी करने हैं। आज कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात तो स्पष्ट है कि आज आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे और यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपका कद बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी। आपको अपने पिता से सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए कि आप शिवलिंग की पूजा करें और शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र को पढ़ते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर इत्र अर्पित करें। इससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक बात बताइए, अगर कुंडली में शनि की स्थिति खराब है और दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो वो स्थिति मजबूत करने के लिए या दिक्कतों से पार पाने के लिए हम कौन से फूल का इस्तेमाल करें, कौन सा फूल अर्पित करें शनिदेव को जिससे वो प्रसन्न हो? देखिए, शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन करते हैं। महर्षि पाराशर लिखते हैं, शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनिदेव की ढैया हो, साढ़े साती हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सारी चीजें कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी परेशानी पैदा करती हैं।
तो पिता और बेटे में भी अगर झगड़ा हो रहा है या कारोबार में नुकसान हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि शनि देव आपके ऊपर कृपालु हों, तो शनि देव के मंदिर जाइए और लाजवंती के फूल चढ़ाइए। लाजवंती के फूल चढ़ाइए। अगर आप धन नहीं कमा पा रहे हैं तो 43 दिनों तक नीले रंग का फूल नदी में विसर्जित कीजिए। अभी तो सीजन नहीं है, नहीं तो शमी का अगर एक भी फूल मिल जाए, शमी का पौधा इस कार्यक्रम को देख करके हमारे बहुत सारे दर्शकों ने अपने घरों पर लगाया हुआ है, ये मुझे पता है। और वो शमी का फूल भी निकलेगा, लेकिन वो फूल जुलाई और अगस्त के महीने में निकलेगा। जब आपको शमी का फूल मिल जाए तो आप शनि देव पर शमी का फूल जरूर चढ़ाएं। इससे आपको संतान सुख भी मिलेगा। और यदि संतान सुख में ज्यादा दिक्कत आ रही है, संतान की सेहत खराब हो रही है, तो जो लाजवंती का फूल है, इसको 43 दिनों तक नीले रंग का जो फूल है, इसे गंदे नाले में अगर आप प्रवाहित कर देते हैं तो बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको अलग अलग फूलों के उपाय बता रहे हैं, जिससे आपको देवी देवताओं को अर्पित करना है और कृपा आपको आराम से मिल सकती है। इन फूलों के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर जल्दी से जानते हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों को आज वो कौन से 2 खास उपाय जरूर करने चाहिए जिससे इनका पूरा दिन सफल हो जाए। बताइए पंडित जी, कौन से वो खास उपाय हैं, पर दोबारा से बताइए। एक बार पुनः बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज आप गणेश चालीसा का पाठ कर लीजिए और सफेद वस्त्र धारण कीजिए, इससे आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि के जातकों को आज चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें और कपूर से आरती करें। मिथुन राशि के जातक छोटी कन्याओं को श्रद्धा पूर्वक खीर खिलाएं और श्री सूक्त का देवी मंदिर में पाठ करें। कर्क राशि के जातकों को आज सफेद रेशमी वस्त्र धारण करना चाहिए और चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और पिता की सेवा शुश्रूषा अवश्य करनी चाहिए। कन्या राशि के जातक शिवलिंग का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए इत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो खास उपाय पंडित जी ने आपको बता दिया। अब आगे हम आपको सक्सेस मंत्र भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत देर से हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं जयप्रकाश, उनसे बात करते हैं। ग्वालियर से जुड़े हैं जयप्रकाश, अपना सवाल पूछिए, जन्म तिथि बताकर क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए जयप्रकाश। ग्वालियर से जयप्रकाश गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरे पुत्र के बारे में मालूम करना था पंडित जी। जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 7/4/86। जी। दोपहर 1:05 उसका जन्म समय है। जी। ग्वालियर उसका जन्म है। जी। तो पंडित जी इसकी नौकरी में स्थायित्व तो नहीं है, प्राइवेट जॉब कर रहा है ये, और तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट या बिजनेस क्या है इसके योग में पंडित जी? देखिए जयप्रकाश जी, आपके पुत्र भाव का स्वामी वृषभ लग्न से शुरुआत होकर के और उससे दशम भाव का स्वामी शनि है। शुक्र और शनि की प्रश्नकाल में स्थिति खडाष्टक योग की है। वृश्चिक राशि का शनि और मेष राशि का शुक्र आपस में खडाष्टक योग बना रहे हैं। ऐसे स्थिति में, इस खडाष्टक योग की स्थिति में नौकरी में स्थायित्व भी नहीं होता है और सरकारी नौकरी की संभावना प्रायः क्षीण होती है। जीवन इनका अच्छा हो, इन्हें आप सुझाव दें कि 100 दिनों तक लगातार रामचरितमानस में जो सुंदर कांड गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उसका पाठ करें और पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा करके उनका पूजन करें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर ये अनुष्ठान कर लिया गया तो निश्चित रूप से इनके नौकरी में स्थायित्व जरूर आएगा और जीवन मंगलमय अवश्य होगा। तो हम उम्मीद करते हैं जयप्रकाश आपको आपके सवाल का जवाब पंडित जी ने दे दिया होगा। चलिए पंडित जी, अब आप जल्दी से दर्शकों को आज का सक्सेस मंत्र बता दीजिए। देखिए, आज मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, जिन लोगों के बच्चे रात में सोते सोते चिहुक करके, डर करके नींद से जाग जाते हैं और रोने लगते हैं, माँ को चिपट जाते हैं, भाई बहन को चिपट जाते हैं, ऐसे में बच्चे के सिरहाने की तरफ पलंग के दोनों पायों के पास तांबे का एक एक स्प्रिंग आप जरूर रखिए
और कमरे में हल्की रोशनी वाला पीले रंग का बल्ब लगाइए। ये दोनों उपाय ऐसे हैं कि बच्चे को नींद में डरने से रोकेगा और बच्चा खुशहाल विकास को प्राप्त होगा। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी, भगवान गणपति को हम कौन कौन से फूल अर्पित करें जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी हो और भगवान गणपति प्रसन्न भी हो हमसे? भगवान गणेश का ध्यान हर समय पीतांबर में किया जाता है और भगवान गणेश को हर समय पीले पुष्पों की ही माला चढ़ाई जाती है। भगवान गणेश की पूजा करते समय आप गेंदे के फूल का इस्तेमाल जरूर करें। जानते हैं, मूलाधार चक्र पर जब गणेश जी का बड़े बड़े साधक ध्यान करते हैं, वहां भी 4 पंखुड़ियों वाले पीले गुलाब की ही कल्पना की, पीले कमल की ही कल्पना की जाती है। क्षमा करिएगा, पीले कमल के पुष्प की कल्पना की जाती है। इसलिए गणेश जी को अगर प्रसन्न करना है तो पीले फूलों की माला गणेश जी को समर्पित कीजिए। गणेश जी को दुर्वा बहुत प्यारी है। दुर्वा को दूब घास भी कहते हैं। भगवान गणेश को दुर्वांकुर चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। गणेश अथर्वशीर्ष में इसका बहुत वर्णन मिलता है। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली के फूलों की भी माला इन्हें आप धारण करवा सकते हैं। इससे भी आपको मानसिक प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। तो पंडित जी, गणेश जी के बारे में तो आपने बता दिया, अब जरा हमें संकट मोचन हनुमान जी के बारे में भी बता दीजिए, उन्हें कौन से हम फूल अर्पित करें? स्वर्ण शैलाभ देहम, हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि ये सोने के पहाड़ के समान दिखते हैं। तो हनुमान जी की पूजा करते समय लाल या पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा गुड़हल, गुलाब, कमल और गेंदे के फूलों से अगर हनुमान जी की पूजा की जाए तो हनुमान जी की प्रसन्नता मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अभी तक तो पंडित जी ने आपको बताया कि कौन से देवी देवताओं को आपको कौन सा फूल अर्पित करना है जिससे आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो और देवी देवता आपसे प्रसन्न हो। लेकिन किन देवी देवताओं को कौन सा फूल आपको कभी नहीं अर्पित करना है, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले जरा हम तुला राशि वालों की बात कर लें। उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, पूरा दिन उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर अच्छा है। आपका राशि स्वामी आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आज कहीं आप घूमने जा सकते हैं। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और दही हल्दी मिलाकर के माथे पर तिलक भी लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए कौन से फूलों को हमें अर्पित करना चाहिए? भगवान श्री हरि विष्णु जगत के तारनहार, पालनहार सब कुछ है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी दल जरूर चढ़ाइए। तुलसी दल का एक पत्ता भी भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। और कार्तिक महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जी को केतकी के फूलों से पूजा करने से भी विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को कनेर, कमल, चंपा, पलाश, आक और अशोक के फूलों से भी आप पूजा करके प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल क्या कुछ कहता है। वृश्चिक राशि के जातकों के राशि पर इनके राशि स्वामी मंगल की पूर्ण दृष्टि है। इसलिए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। आज आप किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करेंगे और आपको चाहिए कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, मालपुआ मंदिर में दान करें और आज अनाज किसी गरीब व्यक्ति को दान करें तो निश्चित रूप से आपका आने वाला समय भी अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, माँ लक्ष्मी को कौन से हमें फूल अर्पित करने हैं जिससे धन की लगातार बरसात हो? माँ लक्ष्मी को कमल या गुलाब, माँ लक्ष्मी को कमल या गुलाब के फूलों का प्रयोग करना चाहिए। कमल का फूल अगर न मिले तो पीले फूलों से भी माँ लक्ष्मी की पूजा की जा सकती है। और अगर कुछ न मिले
तो मन में एक सोने का कमल का फूल कल्पना करो और उसे आप महालक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हो, ऐसा सोचते हुए नित्य एक सोने का कमल का फूल माँ महालक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। यह उपासना अगर आपने 1 वर्षों तक कर ली तो आपके जीवन में हर समय धन वैभव की बरसात होती रहेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय भी करने हैं। आज पूरे दिन धनु राशि के जातक प्रसन्न रहेंगे, आमदनी बढ़ेगी और घर में मांगलिक कार्य भी होंगे। केले के पेड़ की आपको पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप भी 1 माला जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अलग अलग देवी देवताओं को कौन कौन से फूल आपको कभी नहीं अर्पित करने हैं, अभी पंडित जी आपको बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। बताइए पंडित जी। देखिए, भगवान गणेश को तुलसी का पत्ता या तुलसी की मंजरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव को कनेर कमल के अलावा लाल रंग के कोई फूल प्रिय नहीं है। भगवान शिव को केतकी और केवड़े का फूल कभी मत चढ़ाइएगा। भगवान श्री हरि विष्णु को बेलपत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए और माँ दुर्गा को दुर्वा घास कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। जल्दी से अब जानते हैं कि मकर राशि वालों का आज का दिन पूरा कैसा व्यतीत होगा। आज मकर राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, नौकरी में प्रमोशन होगा और घूमने का योग बन रहा है तो हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, चींटियों को आटा डालिएगा और गरीबों में अनाज दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी एक बात बताइए, पूजा अर्चना के दौरान जब हम फूल अर्पित करते हैं तो कुछ सावधानियां हमें बरतनी होती हैं, क्या कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए, सावधानी की बात है तो आमतौर पर फूलों को हाथों में रख करके और हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र बर्तन में रखिए और इस बर्तन में से लेकर फूल देवी देवताओं को अर्पित कीजिए। भगवान की पूजा कभी भी सूखे और बासी फूलों से नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा में अधकिले फूल भी नहीं अर्पित करना चाहिए। चंपा की कली के अलावा किसी भी फूल की कली और गुड़हल के फूल के अलावा किसी भी फूल की कली देवी देवताओं को अर्पित नहीं करना चाहिए। अंगूठे और मध्यमा और अनामिका उंगली से भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए। और अब बात कुंभ राशि के जातकों की, उनका आज का राशिफल क्या कहता है और आज उनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, अब ये जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कहीं आप यात्रा पर जा सकते हैं। आज आपका सम्मान बढ़ेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करिए, मंदिर में दही का दान करिए और गरीब व्यक्ति को भोजन कराइए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं वो जानते हैं। आज मीन राशि के जातक पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे, धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, घर में मांगलिक कार्य होगा। आज आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए, गरीबों में अनाज दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं हमारा आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। शुक्रिया पंडित जी आपका भी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।